कुशवाहा जी ने किया था। देखिए, परिवारवाद के पक्षधर होते तो निश्चित तौर से बिहार को सत्ता ट्रांसफ़र अपने बेटे को करते, जो परंपरा चलती आ रही है समाजवादियों के बीच में। उड़ीसा में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं, मैन ऑफ वैल्यूज़ हैं। उन्होंने ये अपने मन से नहीं किया है, उनकी इच्छा नहीं थी या न उनके बेटे की इच्छा थी, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का, साथियों का भी सम्मान करना पड़ता है। सामाजिक जीव है ना, व्यक्तिगत निर्णय सब कुछ नहीं ना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो आज का दिन एनडीए के लिए बेहद खास था। सम्राट चौधरी के कैबिनेट का एक्सटेंशन था। शपथ समारोह का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया था। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तमाम बड़े नेता आए हुए थे, लेकिन बिहार के कुछ दिग्गज नेता उस मंच पर नहीं दिखे। उसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, चर्चाएं हो रही हैं। उसी में से एक नेता हैं, बड़े नेता, पूर्व सांसद अरुण कुमार जी। आप तो एनडीए के इतने बड़े नेता हैं और सबको उम्मीद थी कि आप मंच पर होंगे, आप नज़र ही नहीं आए। अब टीवी पर देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। स्क्रीन पर मैं देख रहा था सारा एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा से, और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नया कैबिनेट अपना पूर्ण स्वरूप लिया है। कल से लोग काम करना शुरू करेंगे। इसमें कई लोग जो अनुभवी लोग हैं और बेहतर परफॉर्म करेंगे। बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ, गांधी मैदान में हुआ है, ऐतिहासिक जगह पर हुआ है। मैं यहीं से लुत्फ़ ले रहा था। आप टीवी पर देखने वाले तो नेताओं में से हैं नहीं। मैं ज़्यादातर ऐसा ही करता हूँ। जो कैबिनेट का चेहरा सामने आया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत शानदार कंपोजिशन है। किस चीज़ का कंपोजिशन? जाति का? बिल्कुल, जाति भी सत्यता है। जाति के हिसाब से भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। उनकी योग्यता के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से एक बैलेंस टीम है। और इसकी सफलता असफलता तो तब निर्भर करती है जब उनको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। अभी तो आज ही हुआ है, रस्म हुआ है। आज के बाद वो काम करेंगे, उसको लोग आंकेंगे, देखेंगे। आज का समारोह था, लेकिन लग नहीं रहा था कि एनडीए का शपथ समारोह है। लग रहा था कि बीजेपी सरकार का शपथ समारोह है। मंच पर कहीं भी नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं नजर आई, केवल पीएम और सम्राट चौधरी की। देखिए, वो तस्वीर मैंने नहीं देखी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को काफ़ी महत्व दिया। आगे बढ़ कर के खींचा, गले से लगाया, अपना पीठ भी थपथपवाया। हाँ, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का कंधा भी। इसलिए नीतीश कुमार का महत्व बिल्कुल पूर्ण रूप से बना हुआ है, जनता में भी, सरकार में भी और एनडीए में भी। लेकिन बेटे को पहले तो डिप्टी सीएम नहीं बनाए, सीएम बनाने की मांग उठ रही थी, फिर डिप्टी सीएम की बात हुई और फिर यात्रा पर निकल गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मंत्री बन गए? देखिए, निशांत में काफ़ी संभावना है। भविष्य जेडीयू के निशांत हैं और मंत्री बने हैं, तो उसमें सीखने का, परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। चूँकि निशांत में एक बड़ा गुण है कि सत्ता से कोई आकर्षण नहीं रहा। जनता के, कार्यकर्ता के, साथियों के प्रेशर में उन्होंने शपथ लिया। वो पहले जनता से मिलना चाहते थे, उनकी मूलभूत समस्याओं को जानना चाहते थे, बिहार को पढ़ना चाहते थे व्यवहारिक रूप से। तो वो इसलिए यात्रा शुरू किया लोगों के कहने। यात्रा तो पूरी हो जानी चाहिए थी ना, अभी इतनी जल्दी क्या थी? यात्रा दूसरे रूप में चलेगी। यात्रा में चूँकि पब्लिक प्रेशर में कभी कभी ऐसा होता है, टीम के प्रेशर में उन्होंने ऐसा काम किया है, मंत्रिमंडल में शपथ लिया है, तो ठीक है। ट्रेनिंग भी साथ साथ
पब्लिक के बीच का ट्रेनिंग भी साथ साथ चलेगा। सवाल उठा रहा है अरुण बाबू, कह रहा है कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बिना एमएलसी बिना एमएलए रहते बना दिया गया मंत्री, तो कितनी शिकायत हुई, कितनी निंदा हुई। और उस नीतीश कुमार जो परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रहे हैं, वही काम किया जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया था। देखिए, परिवारवाद के पक्षधर होते तो निश्चित तौर से बिहार को सत्ता ट्रांसफ़र अपने बेटे को करते। जो परंपरा चलती आ रही है समाजवादियों के बीच भी, उड़ीसा में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं, मैन ऑफ वैल्यूज़ हैं। उन्होंने ये अपने मन से नहीं किया है, उनकी इच्छा नहीं थी या न उनके बेटे की इच्छा थी। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का, साथियों का भी सम्मान करना पड़ता है। सामाजिक जीव है ना, व्यक्तिगत निर्णय सब कुछ नहीं ना होगा। लेकिन कहाँ तेजस्वी यादव तो घेरना शुरू कर चुके हैं कि देखिए बिना ना एमएलसी ना एमएलए और बन गए सीधे मंत्री। हमको कहते हैं परिवारवाद की उपज। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो नई पीढ़ी के लोग हैं, आगे अच्छा करें, मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है। लेकिन इतना लीगेसी, इतना उनके पीछे छोड़ा गया है और इतने नकारात्मक तत्व उनसे जुड़े हुए हैं कि उसका सफाई देना या वो थेथरोलॉजी होता है वही होगा। मतलब वो सम्राट सरकार से आपको कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, बहुत हम आशान्वित हैं और नौजवान हैं सम्राट, चीज़ों को समझते हैं। मुख्यमंत्री की हैसियत से उनका आज तक का जो एक हफ्ते का परफॉर्मेंस रहा है, पूरी व्यस्तता के बावजूद भी वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। एक एक चीज़ों पर पैनी दृष्टि है, चाहे वह सामाजिक व्यवस्था हो, अपराध हो, विकास हो, विनाश हो, सब पर पैनी दृष्टि है। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे होना चाहिए, बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा सेट हो गया, नीतीश कुमार का बेटा सेट हो गया, आपने अपने बेटे को मंत्री क्यों नहीं बनाया? देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि जो संघर्ष से आता है वह बेहतर काम करता है। किस तरह का टीम बनाना है ये मुख्यमंत्री का डेरोगेटरी पावर है और ऐसा ही करना भी चाहिए। क्योंकि अरुण कुमार को जानते हैं ना, ऋतुराज कुमार को नहीं जानते हैं। हो सकता है इस दृष्टि से कैसा काम करेंगे नहीं करेंगे, कई लोगों की राय हुई होगी, तो उसका कोई ये नहीं है, मेरे मन में शिकायत नहीं है। बिहार को एक विधायक के रूप में वो सेवा करें या मंत्री के रूप में सेवा करें, एक ही बात है। आपको कोई शिकायत नहीं है। और आनंद मोहन तो एकदम गुस्से से लाल हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अन्याय होगा तो हम छोड़ेंगे थोड़े, हम तो बिहार में निकलेंगे, यात्रा पर निकल रहे हैं 9 तारीख से। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो कह रहे हैं कि उनके बेटे ने सरकार बचाई थी नीतीश कुमार की। इसमें दम है। सच है? इसमें दम है, बिल्कुल। तब तो मंत्री बनना चाहिए था कायदे से चेतन आनंद। कहीं कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं। आनंद मोहन जनता के बीच जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। एब्सोल्यूट कोई चीज़ नहीं होता है, इसमें निर्णय लेने में कहीं गलती हुई होगी। आनंद मोहन सरकार के खिलाफ जाएंगे, जनता में दिक्कत नहीं। चेतन को बनना चाहिए था। अब कहीं कोई जोड़ तोड़ में, गणित में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कहीं फिट नहीं बैठ रहे होंगे। तो कहीं ऐसा नहीं ना है कि जो प्रभावशाली हैं, जो अपनी पहचान बना सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, वो ऐसा नेता चाहिए ही नहीं, वैसा मंत्री चाहिए ही नहीं, केवल जातीय समीकरण बिठाना है। तो परफॉर्मेंस के बाद पता चलेगा कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। तो जज किया जाएगा ना, समय आएगा ना। हाँ, तो समय में जज होता है, सभी चीज़ का जजमेंट होता है। चलिए, तो आप सुन रहे थे पूर्व सांसद अरुण कुमार जी को, जो अपने तीखे और तल्ख तेवर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी सरकार के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सबको उम्मीद थी कि ऋतुराज, जो उनके बेटे हैं, विधायक बने हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं, बहुत तेज तरार हैं, टीम निशांत के कोर ग्रुप में हैं, तो उम्मीद थी कि वो मंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन नहीं बने। फिर भी इनको कोई शिकवा शिकायत नहीं है, सरकार से उम्मीद अभी भी पाले हुए हैं।
आपको क्या लगता है अरुण बाबू के इस स्टैंड से? क्योंकि आनंद मोहन ने विद्रोह कर दिया है, 9 तारीख से यात्रा पर निकलने वाले हैं, रोजगार और किसानों की समस्या को लेकर सरकार को घेरने वाले हैं।